Hello everyone, this is Kamran Khan, Vocational Trainer, High Secondary School, Islamabad. Today I am going to compose this video on the topic Barriers to Effective Communication to pay a little contribution toward my students in this lockdown period. So students, let's begin our topic Barriers to Effective Communication. सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बैरियर्स क्या होते हैं। बैरियर्स उन चीज़ों को कहते हैं जो किसी भी जगह पे रुकावट का सबब बने, और कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्या होते हैं वो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। There are many barriers to communication and these may occur at any stage in the communication process. Barriers may lead to your message becoming destroyed and you therefore risk wasting time and or money by causing confusion and misunderstanding. बैरियर्स बहुत किस्म के होते हैं और ये कम्युनिकेशन प्रोसेस में किसी भी स्टेज पे दिक्कत बन सकते हैं। बैरियर्स may lead to your message becoming destroyed. बैरियर्स की वजह से आपके मैसेज जिस वे में दूसरों तक पहुंचने चाहिए उस तरीके से नहीं पहुंच पाते, और रिज़ल्ट क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट होता है, आपका मनी वेस्ट होता है और कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। जो बात आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं उस वे में वो बात दूसरों तक नहीं पहुंच पाती। Effective communication involves overcoming these barriers and convey a clear and concise message. और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन वो होती है जो बात आप दूसरों तक पहुंचाना चाहें, जो बात आपके जहन में है, जो एक्चुअल में बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हो वही बात दूसरों तक पहुंचनी चाहिए। कॉमन बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, क्या क्या बैरियर्स हैं जो कम्युनिकेशन में रुकावट पैदा करते हैं। तो सबसे पहले हैं द यूज़ ऑफ जर्गन्स। जर्गन वो लफ्ज़ होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हों या फिर हम जिन अल्फाज से वाकिफ़ ना हों या फिर कोई टेक्निकल टर्म्स हों। जैसे कि मैं एग्जांपल देता चलूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट में या हेल्थ ट्रेड में कुछ ऐसी टर्म्स यूज़ होती हैं जो सिर्फ उसी लैंग्वेज में समझ आ सकती हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर को शॉर्ट फॉर्म में बीपी के नाम से जाना जाता है और बीपी को डिनोट किया जाता है ब्लड प्रेशर के लिए। नेक्स्ट इज इमोशनल बैरियर एंड टैबूज। सम पीपल मे फाइंड इन डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस देयर इमोशन एंड सम टॉपिक्स मे बी completely off limits or taboo. Taboo or difficult topic may include but are not limited to political, religion, disabilities, mental and physical, sexuality and sex, racism and any other opinion that may be seen as unpopular. Emotional barrier and taboos. Emotional barriers होते हैं जैसे कि अपने जज्बात को काबू में ना कर पाना, एंड टैबूज़ और या फिर वो अल्फाज जो कि सुनने में दूसरों को नागवार हों। जैसे कि गुस्से में इंसान आके कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर देता है जो कि दूसरों को सुनने में नागवार होते हैं, और ऐसे हालात में वो आपकी एक्चुअल बात की तरफ तवज्जो नहीं दे पाता, जो कि एक बैरियर का सबब बनता है। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ अटेंशन, इंटरेस्ट, डिस्ट्रैक्शन और इररिलेवेंस टू द रिसीवर। लैक ऑफ अटेंशन, तवज्जो का ना होना, उसकी बात की तरफ दिलचस्पी ना दिखाना, जो कि आपको अट्रैक्ट ना हो पाना दूसरे की बात की तरफ। इन चीज़ों की वजह से, अटेंशन के ना होने की वजह से, इंटरेस्ट ना शो करने की वजह से आप दूसरे की बात को प्रॉपर्ली सुन नहीं पाते, और जब सुन ही नहीं पाएंगे तो समझ में क्या आना है, और जिसकी वजह से जो बात वो कहना चाह रहा है वो एक्चुअल में आपकी तरफ, आपके तक नहीं पहुंच पाती। डिफरेंसेस इन परसेप्शन एंड व्यू पॉइंट, ख़यालात में फ़र्क होना या फिर सलाहियत सुनने और समझने की या फिर बोलने की क़ुव्वत उस तरीके से उस वे में नहीं बोल पाना, या फिर सुनने वाला उस वे में नहीं समझ पाए। जैसे कि एज डिफरेंसेस होते हैं तो इंसान का अपना पोटेंशियल होता है, बोलने की क़ुव्वत होती है,
ایج ڈفرینسز کی وجہ سے بات پراپرلی سمجھ میں نہیں آتی. جیسے کہ میں اگزامپل کے طور پر آپ کو بتاؤں کہ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو کوئی بات سمجھانی ہو تو ان کے وے میں، ان کے لیول کی بات ان سے کی جاتی ہے تاکہ ان کو پراپرلی سمجھ آئے. نیکسٹ از فزیکل ڈسیبلٹیز سچ ایز ہیئرنگ پرابلم اور اسپیچ ڈیفیکلٹیز. نیچرلی کچھ لوگ فزیکلی ہینڈی کیپ ہوتے ہیں، جیسے کہ کسی کو سننے کی طاقت نہیں ہوتی یا پھر بولنے میں پرابلم ہوتی ہے، توتلا پن ہوتا ہے، تو بولنے والا بھی اس چیز سے لیگ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ پراپرلی چیز کو بول نہیں پاتا، یا پھر اگر کسی کو سننے میں پرابلم ہے تو وہ پراپرلی بات کو سن نہیں پاتا اور وہ اپنی طریقے سے اس بات کو سمجھ لیتا ہے، جس کی وجہ سے کمیونیکیشن گیپ بن جاتا ہے. تو بچوں، جتنے بھی پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے بیریئرز ٹو کمیونیکیشن کے، ان کو پڑھنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ جب بھی کسی سے کمیونیکیٹ کریں، چاہے وہ فارمل ہو یا انفارمل کمیونیکیشن ہو، تو ان چیزوں سے ہمیں احتیاط کرنی ہے. ان پوائنٹس کو مد نظر رکھ کے ہم نے بات کرنی ہے تاکہ جو میسیج ہم دوسروں تک پہنچانا چاہیں وہی پراپر انداز میں ان تک پہنچے. نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو بات ہم پہنچانا چاہتے ہیں وہ نہیں پہنچ پاتی اور وہ بات ایک افواہ کا روپ لے کے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتی ہے. آئی ہوپ کہ یہ ٹاپک آپ کو پڑھنے اور سمجھنے میں ہیلپ کرے، اور سبھی ویور سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو بنانے کے دوران جو بھی مسٹیکس ہوئی ہوں پلیز ان کو اگنور کیجیے.